स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में पहला हमने डिस्कस कर लिया था हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर कंक्रीट में हमें सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इश्यूज आते हैं। लाइक हमने डिस्कस किया था वर्केबिलिटी रिड्यूस जाती है, सेटिंग टाइम रिड्यूस होता है, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ रही तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। फोम वर्क वगैरह टेम्परेचर का हाई होता है तो वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इक्विपमेंट वगैरह की। और हॉट वेदर कंडीशन कब कहते हैं? जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव हो जाए। 40 डिग्री से नीचे को नॉर्मल कंक्रीटिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो और दूसरा है कि फिर उसके लिए जो हमने पढ़ा था कि चिलर प्लांट का प्रोविजन होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है। आइस का भी यूज करते हैं, हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है। इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है कि इन सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट छोड़ के हम करते हैं, रात में कंक्रीटिंग सप्लाई करते हैं। रात में दिल्ली जैसी सिटी में तो ठीक है, और जगह एरियाज में रात में वर्किंग कल्चर नहीं है, दिन में ही कंक्रीट आपको सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये सब चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, रोड विजिबिलिटी, साइड विजिबिलिटी, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में ये सब चीज़ इशू नहीं है। दिल्ली से बाहर निकलते हरियाणा जाओगे तो दिक्कत आती है। तभी ये इन सब चीज़ों का प्रोविजन पहले से दे रखा है कि अगर आप हॉट वेदर कंडीशन में कंक्रीटिंग करो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर सेकंड हमने देखा था कोल्ड वेदर कंक्रीट। कोल्ड वेदर कंक्रीट में क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बिलो कितना, हॉट वेदर में कितना था? above 40 डिग्री सेल्सियस था हॉट वेदर में। है लेस देन 5 डिग्री ज़्यादा, लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो तो आपको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग का प्रोसीजर या फिर उसके फीचर्स या फिर उसको ध्यान रखना पड़ता है अगर कंक्रीट करने से पहले। जैसे क्या क्या इश्यूज आएंगे? एक तो हमारे पास क्या होगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा काफी। ठीक है, बोथ इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। दूसरा क्या आएगा बताइए सर? कंक्रीट ना हार्डन प्रॉपर्टी में बहुत देर में आएगा। हाँ, तो सेटिंग टाइम में आ गया सर। अच्छा, हाइड्रेशन उसका स्लो हो जाएगा। हाइड्रेशन की सेटिंग का टाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। दूसरा ये है कि आप उस कंक्रीट बनाने में वाटर यूज करते हो? यस सर। बिलो टेम्परेचर 5 डिग्री आने पे वाटर क्या करना स्टार्ट करेगा? सॉलिडिफाई होने लगेगा सर। फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। अगर लेस देन 0 डिग्री आ गया तो फ्रीज ही हो जाएगा। अब फ्रीज होने पे वाटर एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेटा एक्सपेंड करता है। बर्फ आप देखोगे, आप छोटी बोतल में पानी फुल भर के रख दो, ये सर तो एक्सपेंड करता है। नहीं, बहुत बेसिक से एक्सपेरिमेंट है। आप एकदम ऊपर तक भर के बॉटल फ्रीजर में रख दो, जब वो जमेगी ना तो आप बॉटल फूली हुई नजर आएगी। बहुत बेसिक से एक्सपेरिमेंट है, करके देखना। घर पे एक बॉटल लेना, टॉप ऊपर तक भर के कस के टाइट करके रख देना फ्रीजर में। ध्यान भी रखना कि फट भी जाती है कई बार। ग्लास की बॉटल कभी भी फ्रीजर में रखने को मना करते हैं क्योंकि वो लिक्विड एक्सपेंड होके फट जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंड करता है तो क्या होगा, जो कॉन्क्रीट आपने डाला है उसमें पहले ही क्रैक फॉर्म हो जाएंगे। वाटर है, एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे क्रैक फॉर्म हो जाएंगे। और एक हाइड्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वाटर रिएक्ट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब लिक्विड तो है ही नहीं वहां पे, रिएक्शन किस बात का? और आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के भी इशू है, सारे इशू आ गए। अब क्या करेगा? तो इन सब से बढ़ने सर इसकी सर वर्केबिलिटी तब बढ़ेगी ना? बेटा आप बताओ वर्केबिलिटी कैसे बढ़ेगी?
वर्केबिलिटी जब बढ़ेगी, वर्केबिलिटी लिक्विडिटी फॉर्म में, अब वाटर जम गया तो आसपास की Yes, चीजों sir, को कम हो जमा के रखेगा, नहीं रखेगा, जाने नहीं देगा किसी को, Yes, sir. फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी एकदम हर चीज की। हॉट वेदर में तो आप इशू रिजॉल्व कर सकते हो, कोल्ड वेदरिंग में बहुत ज्यादा इशू आता है। ये जहाँ, अच्छा ये कहाँ पे इशू आता होगा? हॉट वेदर तो दिल्ली समझ में आता है, और दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर, ये सब हॉट वेदर कॉन्क्रीट में आ जाएंगे। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग इशू कहाँ पे आएगा? जम्मू कश्मीर साइड, लद्दाख। जम्मू कश्मीर। ये लेह लद्दाख में आपके रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे, कितना इशू आता है इसमें। लेह लद्दाख, सिंध के जितने टॉप जो, और इस साइड जाओगे किस साइड, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम विक्किम, ये ऊपर जितने सब जितने आएंगे सब जगह इशू आता है सब। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? पहले तो कि भाई रिजॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको देखो। इसमें देखो, पर आप एक बार रीड मानना तो आपको अच्छे से याद रहेगा, मैं फिर भी एक बार रीड करके बता रहा हूँ चीजें, क्या भाई, मतलब जर्नल सेंस लगाना चाहिए, उससे भी हो जाएगा। एग्रीगेट एंड सीमेंट शुड बी स्टोर ऑन वुडन प्लेटफॉर्म। भाई जो एग्रीगेट है आप डायरेक्ट कांटेक्ट में कर दो किसके, ये वुडन प्लैंक है, समझो वुडन प्लेटफॉर्म है। और वुड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट? बैड Sir, bad conductor. बैड कंडक्टर। अब भाई टेम्परेचर कम हो रहा है सराउंडिंग का, तो हम इसके ऊपर रखें तो इसका टेम्परेचर तेजी से कम होगा या स्लो होके कम करेगा? इस स्टॉक पाइल का मेरा टेम्परेचर तेजी से कम होगा या फिर तेजी से बढ़ेगा? जो सराउंडिंग टेम्परेचर से जल्दी मैच कर जाएगा या कम देर में मैच करेगा? कम देर में मैच। क्यों? क्योंकि बीच में इंसुलेटर आ गया। इंसुलेटर क्या है? वुडन प्लैंक। वुडन प्लेटफॉर्म के लिए वुडन प्लैंक है कि आपका टेम्परेचर जो है जमीन से जल्दी जल्दी ठंडक जाएगी। यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा है, इसमें ठंडक लगेगी नहीं, और ऊपर से बर्फ वगैरह गिरेगी तो इसको कवर कर देते हैं टर्पुलिन से, या फिर तिरपाल जिसे कहते हो आप। कपड़े एक आता है कोलतार और कपड़े का बना हुआ, जो ट्रक्स वगैरह पे रहते हैं, आपका वाटर प्रूफ भी होता है, उसमें पानी भी नहीं आता और बर्फ भी नहीं पास करती, उसको ढक के रखना है। तो क्या है, बेसिकली आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस बिलो उसमें फ्रीजिंग होने से बचा रहे हो। कैसे? वुडन प्लेटफॉर्म पे रख के और टर्पुलिन ढक के। और फिर क्या करते हैं, अगर आपको अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करना है तो एक्सकेवेशन शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट ग्राउंड फ्रॉम फ्रीजिंग अंटिल कंक्रीटिंग इज प्लेस। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन इसको आप ढकना भूल गए, इसमें क्या बर्फ आ जाएगी। बर्फ को निकालना अलग इशू। इस पूरे एरिया का टेम्परेचर अपने आप 0 में चला जाएगा। ये सब चीजें अब लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा मतलब फील कर सकते हो, बहुत इशू आता है काम करने में। फिर क्या, जैसे हॉट वेदर में क्या करते थे, वाटर क्या करते थे, ठंडा करते थे। इसमें क्या है, हॉट गर्म करके। वाटर एंड एग्रीगेट शुड बी हीटेड इफ टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट को हीट कर रहे हैं और वाटर को भी हीट कर रहे हैं। मिलाएंगे तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। कवर ओवर करके रखा है तो उसमें स्ट्रेंथ गेन होने की चांसेस है। इसमें क्या है कि आपको पहले एग्रीगेट, देखिए इसमें हमें क्या है कि वाटर वगैरह सब कुछ पहले से डाल के, इसमें क्या होता है आपका नॉर्मल कंक्रीट में क्या करते हैं, सारी चीजें बैचिंग होने के बाद मिक्सिंग करते हैं। जो क्या बैचिंग, क्या कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, चारों को डाल दिया एक साथ। ड्राई मिक्सिंग वाला प्रोसेस कुछ नहीं होता, फिर मिक्सिंग करते थे। इसमें क्या करते हैं, आपको वाटर को रोकने से पहले ही आप पहले उसमें ड्राई मिक्सिंग करते हैं। सारे एग्रीगेट, सीमेंट वगैरह सब कुछ मिला के ड्राई मिक्सिंग करने के बाद फिर आप उसमें पानी और सीमेंट डालेंगे। पहले आप कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को मिला लेंगे फर्स्ट,
पहले इन दोनों को मिलाएंगे, फिर इन दोनों को डालते हैं, फर्स्ट सेकंड प्रोसीजर। बाकी इसमें और क्या एक्सेलरेटर यूज करते हैं। एक्सेलरेटर क्या है, एक तरीके का आपका वो है, क्या है, हेड मिक्सर। आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम रिड्यूस करता है हमें, जो कि रिक्वायर्ड है उस कंडीशन में। ठीक है, एक्सेलरेटर एडमिशन यूज करते हैं। और कंक्रीटिंग फ्रोजन ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे सेट ही नहीं होगा, ऊपर ऊपर का सेट हो जाएगा, नीचे स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी। और अच्छा, अब ये सब थे आपका ड्यूरिंग प्लेसिंग। अब आफ्टर प्लेसिंग क्या होना चाहिए, बोलिए। क्या सर? आफ्टर, ये था सारे प्रोसीजर जो बता रहे थे बिफोर प्लेसिंग। आफ्टर प्लेसिंग क्या करेंगे भाई, जैसी कंक्रीट डाला ऊपर से उसको कवर करके कवर करेंगे, कवर कर देंगे एकदम, उसे कवर करेंगे। और क्या करेंगे, कवर सर करेंगे। और क्यूरिंग व्यूरिंग? यहाँ पे क्योरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, टेम्परेचर पहले से इतना है, बिलो है, जो टेम्परेचर पानी आपने दिया है वही कंक्रीट को क्योर करने के लिए सफिशिएंट है। उसकी केमिकल रिएक्शन के क्योरिंग क्या है, जब वाटर आपका लॉस हो रहा है तो आपको मॉइस्चर कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना है। यहाँ पे लॉस ही नहीं हो रहा है और उल्टा मिल रहा है सराउंडिंग से। ठीक है, दूसरा होता है कि आपको ऐसे टाइम पे कंक्रीटिंग नहीं करनी है जिस टाइम पे फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका गेन होता है। जैसे नाइट में टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर चला जाता है, तो नाइट में कंक्रीटिंग नहीं करनी है। ये ऊपर वाले का पॉइंट था। और दूसरा है कि आपको क्या करना है, कवर करके रखना है और उसको टेम्परेचर गर्म करके रखना है, मतलब आसपास का टेम्परेचर रिड्यूस होने देना, उसको कवर करके टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, जिससे उसका हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसको आप एक बार रीड मारोगे तो बेस्ट रहेगा, उससे ज्यादा मतलब मैं समझाऊंगा तो वो आप कहोगे रीड मार लेते ज्यादा सर सही रहेगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो जो इश्यूज बताए थे आपका, ये दो इश्यूज आते हैं इसमें, सेटिंग टाइम का, दूसरा फ्रीजिंग का। फिर आता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग। इसमें क्या इशू आना चाहिए, अच्छा ये कहाँ पे यूज होगा पहले तो ये बताओ। सर सर ब्रिजेस पानी डैम्स के नीचे यूज करेंगे। हाँ, हाँ सर, पानी के पानी के नीचे, पानी के अंदर। जैसे कंडीशन क्या जैसे बनाना सर हो सकता है किसी रिवर में हम नीचे उनके सपोर्ट बना रहे हो ब्रिज के अगर लिए। सर कोई हम ब्रिज वगैरह बना देते हैं, उसके जो पिलर्स वगैरह लगते हैं उसके लिए। ये आपका शोर है, ये शोर है, बीच में रिवर जा रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या आएगा, मेरा ब्रिज आएगा। ब्रिज ऐसा लेंथ ऑफ रिवर ज्यादा हुई तो आपका स्पान, सिंगल स्पान इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द क्राइटेरिया, तो बीच में आप लगाओगे पिलर्स। तो यहाँ पे आपके पिलर्स पानी में नहीं, नीचे फाउंडेशन तक, वहां तक जाएंगे, रिवर बेड तक। रिवर बेड पे इसका सपोर्ट बनेगा। अब रिवर बेड पे सपोर्ट बनाने के लिए पानी तो रुक नहीं रहा, तो रिवर बेड पे सपोर्ट बनाने के लिए आपको नीचे कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। और कहाँ पे, पहला आ गया ब्रिजेस, दूसरा आता है डैम्स। डैम्स में भी आपका कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, आप कंडीशन हमेशा ही आती है कि जब आपको कंक्रीटिंग करनी है, जब कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है। तो इसका एक प्रोसीजर रहता है, बेसिकली क्या कहता है कि भाई, अच्छा और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो, पहले तो रियल लाइफ से वो करो रिलेट। एक हो गया ब्रिज, दूसरा हो गया डैम, और सर ड्रेनेज हो सकता है। ड्रेनेज। ड्रेनेज ड्रेनेज नहीं बेटा, वो तो ड्रेनेज में आप पानी रोक सकते हो ना,
वो मतलब इतना इतना बड़ा वो इशू नहीं है। वाटर कितना ड्रेनेज में कितने फुट का पानी आएगा? 6 फीट का, इससे ज्यादा पानी थोड़ी आएगा, पानी लिमिटेड है। ऑयल एक्सट्रैक्टिंग रिग्स होती हैं, देखा वो जो पानी सी शोर के पास से वो निकालती तेल, क्रूड ऑयल, तो आपने देखा हो स्टील स्ट्रक्चर फ्लोट कर रहा होता है। रिफाइनिंग करते हैं सर। आवाज नहीं आ रही बेटा जो भी बोल रहा है। ऑयल रिग से करते हैं वो ऑयल के। बेटा फोन यूज है। तो ये ऑयल एक्सट्रैक्टिंग, तो इनका भी फाउंडेशन बनता है नीचे, तो वो भी अंडर वाटर फिटिंग होती है। तो कई बार ये फ्लोटिंग वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब क्या है कि इसमें इश्यूज क्या आते हैं, पहले तो इश्यूज पता होने चाहिए। इशू क्या है भाई, डायरेक्ट कंक्रीट डालेंगे तो 2 इशू आएगा। अब डायरेक्ट कंक्रीट डालेंगे तो इशू आएगा कैसे? अब ये ऐसा तो नहीं कि ये भाई 1-2 मीटर है, ऊपर से कंक्रीट फेंक दिया तो हो जाएगा। मेथड ऑफ प्लेसिंग भी डिफरेंट होता है, और इसकी वर्केबिलिटी भी डिफरेंट चाहिए। तो आप नीचे आके कॉम्पैक्शन कर सकते हो, आपने कंक्रीटिंग करी, अब नीचे जाके एक बंदा भेज रहे हैं निडल वाइब्रेटर लेके जाओ कॉम्पैक्शन करे आओ, पॉसिबल नहीं। नो सर। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट क्या होती है इसमें? रिक्वायरमेंट जो फ्लोएबिलिटी या सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आना चाहिए, वर्केबिलिटी, रिटेंशन आना चाहिए, कोहेजन अगेंस्ट वॉश आउट। इन केस ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कंक्रीट आपका इतना कोहेसिव होना चाहिए, वाटर के कांटेक्ट में आने पे जो इसका मटेरियल है वो वॉश आउट होके ना जाए। अभी आपको बताएंगे काम कैसे करते हैं, मतलब एक सिंपल बता रहे हैं फिर बताते हैं। फिर क्या है, लो ब्लीडिंग, लो हाइट, कंट्रोल्ड सेटिंग टाइम। ऐसा नहीं कि भाई सुबह डाला 3 दिन तक सूखे ही। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी, इसमें रिच मिक्स यूज करते हैं। रिच मिक्स मतलब एक्स्ट्रा सीमेंटिशियस मटेरियल चाहिए। रिच मिक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा सीमेंटिशियस मटेरियल, लाइक सीमेंट और सिलिका, जो भी हमारे मिक्स करके फ्लाई ऐश भी आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, इसमें आपको हाई वर्केबिलिटी चाहिए, नीचे आके कॉम्पैक्शन कर नहीं सकते। और क्या चाहिए बताइए, और क्या रिक्वायरमेंट होगी? आवाज आ रही है, पहले बताओ। यस सर। सर Yes, सर sir. हमने सर हेलो हाँ बोलो। सर, हमने सर एडमिशंस में पढ़ा था कि सीमेंटियस में वो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस फ्लैग होता है और पोजोलैनिक में फ्लाई ऐश वगैरह होता है। तो सर आपने सीमेंटियस मटेरियल में सीमेंट सिलिका फ्लाई ऐश वगैरह लिख दिया है। सीमेंट ये ने सर लिखा समझ नहीं आया मेरे को। सीमेंटिशियस मटेरियल है, सीमेंटिशियस मटेरियल। ये आपका सिलिका फ्यूम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। फ्लाई ऐश का मैंने देखिए 2 ये रोल तो सर पोजोलैनिक वाले में आते हैं ना, मिनरल एडमिक्सचर्स के हाँ, तो वो पोजोलैनिक में आते हैं ना सिलिका। सीमेंटिशियस का ही पार्ट है। सीमेंट लिखता तो सीमेंट आता। सीमेंटिशियस में एनी मटेरियल विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट by by going through proper reaction as cement go, that is known as cementitious material. पोज़ोलानिक फ्लाई ऐश का मैंने आपको बताया था ना, पोज़ोलानिक फ्लाई ऐश एक पिलर की तरह यूज होती है, दूसरा रिएक्शन करके यूज होती है। जब आपका रिएक्शन वाला पॉइंट आ जाता है तो वो सीमेंटिशियस मटेरियल में आता है। ठीक है, ठीक है सर। तो जो अब देखिए बेटा, इसमें क्या है कि आपको इश्यूज आ रहे हैं। देखो पहले आता है, पहले हम लोग करते क्या है, अगर आपको क्या बनाना है, कंक्रीट का पायर बना, उसका ब्रिज का पायर बनाना है, तो आप एक केसन को सिंक इन करते हो। केसन मतलब एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसको रखते हो, जमीन फाउंडेशन तक लेके जाते हो। फाउंडेशन कह लो या फिर रिवर बेड कह लो। अब ये क्या है, इसके अंदर पानी नहीं जा रहा,
ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, रिवर का वाटर लेवल ये है। अब इसमें जो पानी था उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हो पंप वगैरह से। अब अंदर खाली हो गया, अंदर खाली हो गया तो ये सपोज रिवर की आपकी डेप्थ फ्यू मीटर्स होती है, 10 से 15 20 मीटर जितनी भी आए, 20 मीटर से 25 मीटर डिपेंड करता है कि कौन सी रिवर है। ठीक है, ये कंफर्म है कि 1.5 मीटर से ऊपर होती है। इस बात से आप एग्री करते हो? कहीं ऐसा तो आपको कोई रिवर पता है जिसकी डेप्थ 1.5 मीटर से भी कम हो? बताइए, नो बोला सर, करिए हाँ या ना। नो सर। नो नहीं पता ना, इतनी होती नहीं है, 1.5 मीटर से ऊपर ही होती है। अगर मेरी 1.5 मीटर से ऊपर हाइट होगी तो मैं कंक्रीट कैसे प्लेस करूंगा? क्या सर? कंक्रीट प्लेस कैसे करूं, मतलब कंक्रीट को मुझे इसके अंदर डालना है। अगर मैं ऊपर से कंक्रीट ऐसी फेंक दूं और ये मीटर मेरी 1.5 मीटर नहीं से हाइट है तो क्या होगा, क्या सर इशू आएगा? पंप से सर, पंप सर इसमें मतलब ना, मतलब बड़े बड़े ना सर हॉलो टाइप के कॉलम से आते हैं, तो वो इसके अंदर लगा के फिर उसके अंदर हम डाल नहीं कर नहीं, फिर कंक्रीटिंग कर। हाँ तो मैं अगर ना लगाऊं तो क्या इशू आएगा? मैं ऊपर से से कंक्रीट एडमिक्स करते हैं, एडमिक्सचर सर उसके थ्रू सर, एग्रीगेट के क्रशिंग का इशू। एडमिक्सचर। नहीं, ऊपर से सपोज मेरा, मैंने क्या बोला था, मेरा ये हाइट है, मैं यहाँ से कंक्रीट फेंकना शुरू करूँ, अगर मेरी 1.5 मीटर से ऊपर हाइट हो जाती तो मैं फेंकता नहीं, क्यों नहीं फेंकता हूँ? सर एग्रीगेट के क्रशिंग का वो इशू। एग्रीगेट क्रशिंग कहाँ से आ गया बेटा? तो वो मिक्स के अंदर है, एग्रीगेट क्रश कैसे होगा? सर सर वो प्लेसिंग नहीं हो जैसे पाएगी ढंग से, सर इस यस सर, सेटलमेंट नहीं हो पाएगा ऊपर से प्लेसिंग नहीं हो पूरा। पाएगी सर उधर। हाँ सर, नहीं, एक स्पेसिफिक एक टर्म होता है बेटा, मैंने बताया था ये इशू होता है कि ये दिक्कतें आती हैं, वो बताओ मेरे को। सर बॉन्ड नहीं हो पाएगा अच्छे से, ज्यादा मतलब इंक्रीज ऑफ वाटर हो जाएगा, ज्यादा सर वाटर ऊपर पानी से तो नीचे है ही नहीं ना, नीचे तो पानी निकाल दिया आपने, तो नीचे सीलिंग करके आपने इतना दबा दिया, अंदर पानी नहीं आ रहा, सारा पानी बाहर निकाल दिया। इस केसन के अंदर पानी नहीं है, अब कैसे करोगे? सर सेग्रीगेशन ब्लीडिंग हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, 1.5 मीटर से ऊपर करने पे मेरा सेग्रीगेशन हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती, सेग्रीगेशन हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से फेंकना शुरू करूं, नीचे बड़े बड़े पार्टिकल आएंगे, फिर पतले पतले, फिर ऐसे यहाँ पे आपका होमोजीनियस मिक्स नहीं रहेगा। सेग्रीगेशन का इश्यू आने की वजह से मैं इतनी ऊपर से हाइट से कंक्रीट को प्लेस नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास स्पेशल प्रोविजन आता है, पाइप लगाते हैं, पाइप नीचे तक लेके आते हैं, पूरा नीचे तक। अब इसके थ्रू प्लेस करते हैं, जैसे जैसे कंक्रीट बढ़ता जाएगा ये पाइप अपने आप लिफ्ट होता जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रीमी पाइप। कौन सा पाइप? ट्रीमी पाइप। क्या है कि कंक्रीट मिक्सचर से आप शूट, ऊपर शूट लगा होता है, नीचे पाइप जा रहा होता है, शूट से आप शूट में कंक्रीट बेचते जाओ, शूट से नीचे आता जाएगा। आपने फनल देखा इस टाइप का? इस टाइप का फनल किसने देखा? सबने देखा होगा। यस सर। ये वाला टाइप देखा है किसी ने? अब जो मैं बना रहा हूँ, पहला देखा है? यस सर। ये वाला भी देखा होगा। अब ये वाले में क्या है, इसकी लेंथ ज्यादा सर। कर देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेप्थ। इसी को लेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, ट्री में पाइप है। यहाँ पे यही होता है, फनल टाइप रख देते हैं ऊपर, ऊपर से कंक्रीट टीएम आता है, टीएम मतलब ट्रांजिट मिक्सचर, इसके अंदर पोर करता है और ये सड़क के किसी डायरेक्ट फ्री फॉल नहीं हो रहा है, इसके थ्रू नीचे चला जाता है और ये धीरे 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 अपने आप लिफ्ट होता जाता है। और यहाँ पे एक मशीन जो हाइड्रोलिक वो भी रखी थी, जेसीबी उठा लेती है। ये आप देखोगे प्रैक्टिकल है, दिखता है। ये आप लेंथ कम बढ़ भी कर सकते हो, ट्रीमी पाइप की जॉइंट्स लगते हैं। ये ट्रीमी पाइप मेथड होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। और दूसरा मेथड क्या होता है,
देखो बेटा, ये जो मैंने बताया इसमें से पानी निकाल लिया आपने, पानी नहीं भी निकालोगे तो ये जैसे जैसे, अच्छा ये बताओ आप, एक चीज बताओ, एक डब्बे में पानी भरा हुआ है, ठीक है, मैं इसके अंदर सामान डालना पोर करूं नीचे से, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल नीचे रहेगा या पानी नीचे रहेगा? तो सॉलिड मटेरियल नीचे रहेगा। सॉलिड मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं, पानी ऊपर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। जब मैं इसको पूरा कंक्रीट को पूरे सॉलिड मटेरियल से भरूंगा तो पानी क्या होगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? यस सर। Yes, sir. यही Yes, sir. क्रीमी पाइप का होता है। क्रीमी पाइप में हम पाइप लगा के नीचे से कंक्रीटिंग शुरू करते हैं, कंक्रीट नीचे बढ़ता जाता है और पानी ऊपर से निकलता जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड आता है डी वाटरिंग मेथड, जो मैंने मिक्स कर दिया था। इसमें आता है, पहला आया, ये बता रहे हैं हम लोग, प्लेसिंग मेथड, पहला आता है क्रीमी पाइप मेथड। इसको रीड कर लेना एक बार, ये बहुत पूछते हैं, क्रीमी मेथड या क्रीमी पाइप मेथड के लो। दूसरा आता है आपका डी वाटरिंग मेथड, डी वाटरिंग कॉपर और केसन के लो, केसन। इसमें क्या करते हैं, पूरा डब्बा नीचे सिंक करते हैं, इसमें से पूरा पानी निकाल लेते हैं, अब इसके बाद कंक्रीटिंग इसमें करते हैं। इसमें भी प्लेसिंग कई तरीके से करते हैं, बड़ा होता है तो अंदर जाके भी कर सकते हैं, छोटा एरिया है तो क्रीमी पाइप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बैक प्लेसिंग ऑफ बैग, पानी के बीच में जाके कंक्रीट के बैग प्लेस कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये लोग पानी तो है ही वहां पे, अपने आप मिक्स लॉस हो नहीं रहा बैग में से, जब पानी का रिएक्शन होगा तो हाइड्रेशन प्रोसेस करके सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप बकेट मेथड भी होता है। ड्रॉप बकेट मेथड क्या होता है कि ऊपर से बकेट में से बकेट लेके जाते हैं, नीचे देखते हैं, बकेट ऊपर ले आते हैं। क्रीमी पाइप में कंटिन्यूस सप्लाई, ड्रॉप बकेट में बार बार ऊपर आपको निकाल के लेके आना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं डालते हैं, तो वही हिसाब है। कुआं देखा है, किस किस ने देखा है? सर देखिए सर, सबने देखा होगा, ठीक है। तो आप अंडरग्राउंड वाटर आ गया। अब आता है आपके में स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में आता है आरएमसी। यानी कि आरएमसी मैंने आपको पहले से बता रखा है क्या है, रेडी मिक्स कंक्रीट में सब कुछ बता रखा है कि इसमें क्या है, सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है। आप सिर्फ जैसे फोन पे पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप कंक्रीट ऑर्डर करोगे, भाई मुझे कंक्रीट चाहिए, आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा कि सर आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आपका मेन्यू वैसे पूछता है वैसे इसमें ये पूछेगा, तो आपके घर पे दे जाएगा पहले। हाँ, इसमें एक इशू है, पिज्जा वाला आपको कहीं भी आ सकता है, आपके घर कहीं भी हो लेके आ जाएगा, मगर कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट आने से पहले एक बंदा आएगा इंस्पेक्शन करने कि इज इट पॉसिबल टू सप्लाई द कंक्रीट टू योर लोकेशन और नॉट। क्यों ऐसा, क्यों बेटा इंस्पेक्शन करने क्यों आ रहा है? सर इसलिए क्योंकि अगर सर कहीं रास्ता पतला हो और कंक्रीट उससे बड़ा हो तो आ नहीं पाएगा, मतलब ट्रक जिसमें लोड करके भेजा जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर्स बड़े बड़े होते हैं, रोड उस तरीके की है या नहीं, क्यों? क्योंकि उनका वेट बहुत हैवी होता है, सिंकिंग वगैरह सब कुछ इशू आता है। बेटा दोबारा ज्वाइन करो, यहाँ पे टाइम खत्म हो गया। तो बैचिंग प्लांट हमारा आ गया, आरएमसी वाला पार्ट, और साइड मिक्स आ गया जो जनरली आज की डेट में फॉलो होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें पहला क्या है, इसकी क्वालिटी बेटर होगी बेकार होगी साइड मिक्स से कंपैरिजन? सर बैचिंग प्लान में ज्यादा अच्छी होगी क्वालिटी। बेटर होगी साइड मिक्स में। साइड मिक्स में क्वालिटी ठीक है। अब हम लोग दोनों की मेरिट की बात करें, देखो बैचिंग प्लांट के अपने बेनिफिट्स हैं, साइड मिक्स के अपने बेनिफिट्स हैं। हर जगह बैचिंग प्लांट जा नहीं सकता, साइड मिक्स हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसकी अच्छी खासी होती है बैचिंग प्लांट की। आपको लास्ट टाइम किसी ने पूछा भी था, मैंने बताया था। तो दोनों की हमारे पास कैपेबिलिटी देख रहे हैं, दोनों की हम लोग बेनिफिट्स देख रहे हैं अपने अपने। कंपैरिजन नहीं है, बेनिफिट्स हैं दोनों के। क्वालिटी रिड्यूस वाला फंडा तो मैं लिख दिया, ये नहीं आएगा। पहला तो बेटर क्वालिटी आएगी, स्टोरेज स्पेस नॉट रिक्वायर्ड दैट साइड। साइड पे रिक्वायरमेंट नहीं, बैचिंग प्लांट आप जहां लगाओगे वहां पे स्टोर करो। दूसरा वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा या नहीं होगा? वेरी लेस, नहीं होता वहां पे किसी भी टाइप का मटेरियल लॉस या फिर वेस्टेज नहीं होता। इन केस कुछ मटेरियल बच के आ भी जाता है, उसको हम लोग वॉश आउट करके रिसाइकिल करके डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। और इसमें क्या है, लेबर कितने बंदे चाहिए होंगे बनाने के लिए कंक्रीट बैचिंग प्लांट में? सर कम सही होंगे। जैसे फिर भी सर कम चाहिए होंगे क्योंकि बाकी सारा काम तो बैचिंग मशीन में करती है ना। मशीन हो रही है ना। हाँ नहीं, लेबर कितनी चाहिए होगी फिर भी? देखो गिनो, खुद सोचो। पहला चाहिए जो सर सबसे पहले तो मटेरियल, एक डालने वाला चाहिए। हाँ डालने वाला मटेरियल फीड करे हॉपर विंड में। दूसरा है एक टीएम ड्राइवर चाहिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। एक जो जो कंट्रोल यूनिट पे बैठेगा वो चाहिए, जो सारे कमांड देगा बैठ के कंप्यूटर को, भाई इतना मिक्सिंग, इतनी कैपेसिटी का प्लांट है, मेरे को इतना बैच, अभी मेरे को इतना रिक्वायरमेंट है। और क्या चाहिए? एक टीएम ड्राइवर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए। और क्या चाहिए होगा? एक क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा चाहिए। और क्या चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल वाला खुद चेक थोड़ी करेगा, उसको लेबर चाहिए जो मटेरियल लेके आएगा, रख के आएगा। ठीक है, इसमें आपको कितने बंदे लगे? 6 बंदे, ज्यादा से ज्यादा 10 बंदे लग जाएंगे साइट पे। ये इंडिविजुअल एक एक सामान लाने के लिए कम से कम 3-3 बंदे चाहिए। वही कंटिन्यूस सप्लाई देंगे 4-10 बंदे भी, मैक्सिमम मान लें 10 बंदे। और वहां पे 100-50 बंदे भी कंटिन्यूस सप्लाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई लोडर ऑपरेटर आपका कैसे डाल रहा है? मशीन से डाल रहा है, कंटिन्यूस डालता रहेगा डालता रहेगा डालता रहेगा। इसमें क्या है, इंसान डाल रहे हैं तो इश्यूज आते हैं। और क्या है, और क्या है? ये जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है वहां पे सेटअप करके आप वहां पे, जहाँ पे इंडस्ट्री वहां पे सप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस क्रंच है, तो वहां पे ये बेनिफिट है, कहीं जहाँ पे स्पेस ज्यादा है वहां पे लगाओ और वहां से सप्लाई कर दो। अब आते हैं साइट मिक्सिंग के। टाइम का इशू, हम्म, टाइम भी जो है उससे कम लगेगा। टाइम किस चीज का टाइम? क्या बनने का? जैसे बनाने का टाइम तो कम लगेगा बेटा, सप्लाई आप यहाँ से वहां दिल्ली से साहिबाबाद सप्लाई करो, टाइम उसमें तो जाएगा जाएगा। टाइम वाला ऐसा मिक्सिंग टाइम कह सकते हो कम है, ऐसे कोई टाइम का बेनिफिट नहीं आता। आपको जब रिक्वायरमेंट है उसमें आप 1 घंटे से पहले बनाना शुरू कर दो साइड मिक्सिंग वाले में, और यहाँ पे आपको 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ता, तभी तो आपके पास आएगा वो। अच्छा ये बताओ, अब आया साइड मिक्सिंग के बेनिफिट्स। साइड मिक्सिंग के क्या बेनिफिट है बताओ? वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी मिक्स में, कम रहेगी?
बोलो। कम रहेगी सर। कम रहेगी, क्यों? उसको ट्रेवल टाइम सर चाहिए उसमें नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हाँ, उसको चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन टाइम नहीं है यहाँ पे साइट पे, तो डायरेक्टली आप यूज करोगे। आपने बनाया एंड टू एंड यूज कर लिया। आप उसमें क्या है, जितना चाहिए उतना ही बनाओगे, उसके अलावा स्टोर करने की आपको जरूरत नहीं है। और क्या बेनिफिट है? अच्छा, वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो और क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? सर वर्केबिलिटी की। वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो वर्केबिलिटी का नहीं, तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट। हाँ सर, स्ट्रेंथ हो जाएगा बढ़िया। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब अगर मेरे को स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी, मेरे को नहीं बढ़ानी, मेरे को बोल दिया मेरे को इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो मेरे पास क्या कम और कर सकता हूँ मैं? सीमेंट। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि हाँ यस सर। मेरे को रिक्वायरमेंट, मेरे को 25 MPa की थी, मैंने वाटर कम कर दिया। अब मेरे को आप कह रहे हो कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, 30 MPa आ जाएगी, राइट? बिल्कुल सही बात है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए 30 MPa, मुझे 25 MPa चाहिए, मैं क्या कम कर सकता हूँ? सीमेंट को कम कर सकता हूँ, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड है। वाटर कम हुआ तो सीमेंट भी कम कर सकता हूँ, वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना? तो सीमेंट कम किया तो क्या बेनिफिट मिला? कॉस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा। देखो, ये जब भी आप बात कर रहे हो ना, ये सब चीजें सब्जेक्टिव है। कॉस्ट कम हो रही है, बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा है। आप ये मत, एक एस्पेक्ट के बिहाफ पे आप जज नहीं कर सकते। सारे एस्पेक्ट्स देख, एस्पेक्ट समझते हो ना, सारे पहलू जिसे कहते हैं, सारे पहलू देख के जज करना है, एक पहलू देख के जज नहीं करना है। कि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट देखा, कह दिया सर कॉस्ट तो आपकी साइड में से कम आती है, बेस्ट है, इसी को यूज करो। ठीक है? इसमें लेबर कॉस्ट वगैरह जो सब चीज है, वो चीज तो आप इग्नोर मार रहे हो, वो सब चीजें दिक्कत है। और बताओ क्या जी होगा? सर। इसमें साइड मिक्स में भी वेस्टेज कम होता है। क्यों? जितना चाहिए उतना ही बनाएंगे। आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई। देखिए, आपको ये बनाना था, या लाइक कास्ट करना था, आपने इसकी क्वांटिटी मेजर करी, 6 क्यूबिक मीटर का कंपोनेंट है, आपने ऑर्डर किया 6 क्यूबिक मीटर। थोड़ा बहुत इशू आया, ये आपने मेजरमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो ये आ रही थी 6.2। ठीक है? अभी आया 6 क्यूबिक मीटर, इसने 4 किया, तो ये थोड़ा सा खाली रह जाएगा, नहीं रहेगा? अब 0.2 क्यूबिक मीटर ये सप्लाई नहीं करता, आरएमसी वाले 0.2 की छोटी क्वांटिटी सप्लाई नहीं करते। अब 0.2 क्यूबिक मीटर के लिए आपके पास इशू क्रिएट हो जाएगा। और आप ये बात करें, इसमें साइड मिक्सिंग में आपको 6.1 चाहिए, 6.2 चाहिए, आप बना के तुरंत के तुरंत यूज कर सकते हो। ये आप देखो, ये चीज कब वैलिड है? जब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स ना हो। ये क्या है, जो जनरल चलते हैं उनके लिए है। ठीक है? और क्या आता है? आरएमसी आप एक बार पढ़ना, ठीक है ना, बेस्ट रहेगा। एक बार रीड मार लेना ऊपर ऊपर से, जब जो मैंने बताया वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। मैं रिपीट, हर चीज रिपीट ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है? डीमेरिट्स वगैरह सब कुछ पढ़ लेना एक बार। अब आते हैं आपका स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मतलब फाइबर, स्टील की फाइबर्स या फिर पॉलीमर की फाइबर्स, स्टील फाइबर या फिर पीपीएफ,
पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कह लो। फाइबर समझते हो? बताओ। आवाज आ रही है? पहले कंफर्म करो आप लोग। यस सर, आ रही है। यस सर। फाइबर समझते हो? फाइबर क्या होती है? बोलो। बेटा बताओ, आ नहीं रही है तो बताओ, मैं दिखाऊंगा। दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. इमेज विजिबल है फाइबर की? यस सर। ये फाइबर होती है। अभी कंक्रीट में डालते तो कैसी दिखती है? सर ये तो नेल्स लग रहे हैं। दिख रहा है? अब दिख रही है यस इमेज? सर। ये फाइबर है। अब ये फाइबर स्टील Yes, की sir. भी, ये स्टील की भी फाइबर हो सकती है, पीपी, ये पतली फाइबर। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ यूज करना है। ऐसी फाइबर देखो, मोटी फाइबर भी है और थिन फाइबर भी है। स्टील फाइबर ऐसी दिखती है, आप साइड पे जाओगे दिखेगा, कंक्रीट बन के ऐसा दिखता है। ये आपकी स्टील फाइबर के साथ साथ पीपीएफ फाइबर भी आती है। तो आपकी देखो, ये दिख रही है? ऐसे रुए होते हैं। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? इज इट विजिबल? यस सर, दिख रहा है। ये कंक्रीट में यूज होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। जहाँ पे हैवी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्टील फाइबर यूज होती है, यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट, आपको थर्मल क्रैक्स वगैरह रोकने हैं तो पीपी फाइबर इज सफिशिएंट। तो ये किस लिए होती है? इंस्टेंट क्रैक्स को रोकने के लिए। क्रैक्स अरेस्ट करती है, क्रैक्स, क्रैक अरेस्ट। क्रैक जो फॉर्म हो जाते हैं ना सरफेस पे, इनको रोकती है। कैसे रोकती है? ये आपका सरफेस है, टॉप व्यू है, यहाँ पे सरफेस बन रहा है, क्रैक बनने वाला है। तो फाइबर ऐसे भी प्लेस हो सकती है, ऐसे प्लेस होती है। तो यहाँ एक्सपेंड होने नहीं देती है कंक्रीट को, यहाँ पे खुद आ जाती, खुद टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो क्रैक फॉर्मेशन नहीं होता है। तो किस मेजर रोल क्या होता है इसमें? ब्रिजेस दैट क्रैक डेवलप होते हैं, वहाँ पे इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। भाई जब क्रैक फॉर्मेशन रिड्यूस कर रहा है तो ड्यूरेबिलिटी अल्टीमेटली बढ़ेगी। और क्या फायदा? मैंने बताया था इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करेगी। अच्छा बता, इम्पैक्ट लोड रेजिस्टिंग कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल? मैंने बताया था ना, बोलो। बताया था टफनेस स्ट्रेंथ। यस सर। टफनेस, इम्पैक्ट लोड रेजिस्टिंग मतलब टफनेस स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा रही है। और क्या होता है? जो छोटे मोटे क्रैक्स आते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, ये सब भी होता है। अगर क्रैक रिड्यूस हो रहे हैं तो परमेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट? तो आप बताओगे फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्रैक अरेस्ट करता है, ड्यूरेबिलिटी, क्रैक रिड्यूस हो रहे हैं तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, इम्पैक्ट लोड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है जो कि टफनेस स्ट्रेंथ से बढ़ता है, परमेबिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? कि भाई क्रैक अरेस्ट हो रहे हैं। और जो छोटे मोटे श्रिंकेज क्रैक, प्लास्टिक ड्राई श्रिंकेज क्रैक होते हैं उसमें होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी?
सर बढ़ेगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये फीचर्स हो गए। और क्या है, बहुत सारे फीचर्स होंगे, ये मेजर रहते हैं। ठीक है, आपके में इतना ही है। बाकी आप देखो कि भाई कितना, कौन सा फाइबर कब यूज होना है वो आप देखते हो। लाइक आप वॉल्यूम ऑफ फाइबर, कितना वॉल्यूम डालना है। आस्पेक्ट रेशियो, आस्पेक्ट रेशियो मतलब फाइबर की थिकनेस और लेंथ में कितना, कौन सी लेंथ के यूज करने हैं और थिकनेस उसकी कितनी होनी चाहिए। ये आपने देखा था ना अभी, इसकी थिकनेस और लेंथ अलग है, इसकी थिकनेस और लेंथ अलग है, इस वाले की थिकनेस और लेंथ अलग है। ऐसी फाइबर, स्टील फाइबर में इस वाले की अलग है, इस वाले की अलग है, इस वाले की अलग है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? तो Yes, डिपेंड sir. करता है कि कौन सा लेकिन कब सर यूज। इनका सर एक रेंज होगा ना कि कंक्रीट में इतना ही डालना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, रेंज रहता है। 10% से ज्यादा नहीं जाते हैं कि पता लगा बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है। 10 से 15% Okay, रहता है, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। और इससे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इश्यूज आने लग जाते हैं। और डिपेंड करता है कि कौन सा वाला वो है फाइबर है। स्टील फाइबर के लिए 3-4% रहता है। पीपी फाइबर ज्यादा तक जा 10%, 8% तक जा सकता है। और ये कहते हैं कि 1% से जनरली कम नहीं रखते हैं। ठीक है ना। स्टील फाइबर का कंपैटिबिलिटी कम है मगर स्ट्रेंथ ज्यादा दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड डाल दो, कम डालते, क्योंकि वो खुद के फीचर्स शो करना शुरू करता है। कंक्रीट को होमोजेनिटी लूज करना शुरू कर देगा अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो। होमोजेनिटी समझते हो ना? ये कंक्रीट सर कंक्रीट मतलब कंक्रीट पूरे कंक्रीट सही जैसा से नहीं वेल लगेगा। मिक्स। कंक्रीट जैसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा स्टील फाइबर घूम रहे हैं सारे। ठीक है। और कौन सा आता है आपका स्पेशल कंक्रीट में? फ्लाई ऐश कंक्रीट। फ्लाई ऐश कंक्रीट में क्या होता है? फ्लाई ऐश डाल दी आपने, फ्लाई ऐश डाल दी मतलब एज अ फिलर डाली या फिर एज अ एडमिक्सचर डाली। तो उससे क्या, मैंने बताया था फ्लाई ऐश के बेनिफिट्स बताए थे आपको, नहीं बताए थे? बताओ। बोलो बेटा, फ्लाई ऐश के बेनिफिट बताए थे सर मैंने। बताए थे सर। मैंने ये बताया था कि आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आज की डेट में फाइबर फ्लाई ऐश बेस्ड कंक्रीट अप्रूव हो गया है, जो कि अभी नहीं था। अब वो भी किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है। मैंने बताया था कि फ्लाई ऐश का पार्टिकल साइज सीमेंट से भी छोटा होता है, तो सीमेंट के जो वॉइड होते हैं ये फिल हो जाते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉइड्स खत्म हो रहे हैं। खत्म हो जाएगा। वॉइड्स लगभग खत्म हो रहे हैं। मतलब चीजें रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट करेगा बेटा। मतलब आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं, खुद ही बता रहे हो। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वॉइड्स खत्म हो रहे हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी सर। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी बढ़ेगी सर ऑब्वियसली। इससे। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई ना इस सब्जेक्ट को, आपने मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है। फ्लैश में क्या पहला तो क्या, इसमें पहला क्या बेनिफिट है? फ्लैश इज अ पोजोलाना। पोजोलाना है, पोजोलाना और सर ये मतलब, सर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी तो होता है। हाँ पोजोलाना मतलब ये, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट रिएक्ट करेगा सीमेंट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उसके सिलिका रिएक्ट करके CHS जेल और बनाएंगे, जिससे स्ट्रेंथ अल्टीमेटली बढ़ेगी। दूसरा क्या बोला था? परमेबिलिटी। दूसरा क्या बोलेगा? वर्केबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। मिक्स होमोजीनियस बन रहा है, होमोजीनियस बन रहा है तो उसमें कोई गैप नहीं है, उसमें आपको फ्लो कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, तो वर्केबिलिटी भी बढ़ती है। आप खुद साइड पे जाकर देखो, एक फ्लाई ऐश बेस्ड मिक्स की वर्केबिलिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू प्योर कॉन्क्रीट मिक्स। क्यों? उसमें पेस्ट कंटेंट बढ़ रहा है। पेस्ट कंटेंट मतलब समझते हो ना, फ्लाई ऐश और सीमेंट और कॉन्क्रीट वाटर मिलके एक पेस्ट बनाते हैं, जो ओवरऑल मिक्स की होमोजेनिटी को भी बढ़ाते हैं और उसकी वर्केबिलिटी को भी रिड्यूस करते हैं।
वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। हाँ, क्यों? मिक्स हमारा होमोजीनियस बन रहा है, मिक्स होमोजेनियस बनेगा इसलिए। होमोजीनियस बन रहा है तो सेग्रीगेशन के चांसेस कम होंगे। और क्या फायदा? परमेबिलिटी कम होगी, क्यों? void से fill परमेबिलिटी भी होगा। कम होगी। घटेगी। और इसकी वजह से स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ का बताओ, स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी या क्या होगा? सर बढ़ेगी, सर बढ़ेगी, क्योंकि सर ये सीमेंट के पार्टिकल से भी छोटा था, जिससे ये सीमेंट के वो वॉइड्स वगैरह जो होता है वो उसे भर देता है। तो सर देखो, वॉइड्स कम होंगे तो ये सर क्रैक थोड़ा नहीं सा होंगे, तो स्ट्रेंथ डिबेटेबल। बढ़ेगा। हाँ, आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो वेल एंड गुड, बढ़नी चाहिए, मगर यहाँ पे थोड़ा सा एक डिबेटेबल है कि अगर ये आप एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हो, कई कई जगह सीमेंट का रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड है या फिर फाइन एग्रीगेट है, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। कौन सी डेज? 28 डेज स्ट्रेंथ, 28 डेज ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओवरऑल स्ट्रेंथ मतलब अल्टीमेटली आप 50 डेज 56 फ्लैश मिक्स के स्ट्रेंथ जनरली 56 डेज पे देखी जाती है, जो कि बढ़ती है। अच्छा, ये बताओ, मिक्स इकोनॉमिकल होगा या नहीं होगा? सर इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि सर सीमेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी ना अगर फ्लैश से। रिप्लेसमेंट ऑफ अगर सीमेंट यूज फ्लैश कर रहे हो तो इकोनॉमिकल है, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लैश फाइन एग्रीगेट कर रहे हो तो देखा जाएगा कि कहाँ पे यूज हो रहा है। फ्लैश अगर थर्मल पावर प्लांट के बगल में यूज कर रहे हो तो फ्लैश का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग 0 हो जाएगा, और वहीं पे फाइन एग्रीगेट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा। डिबेटेबल वो है क्वेश्चन कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। फिर आता है कौन सा? फिर कौन सा आता है? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का मतलब बताओ। जो अपने आप ही कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब इसका हमें मतलब, जरूरत नहीं पड़ती कॉम्पैक्ट करने की। इसका मतलब कॉम्पैक्ट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बताएगा? ये आप मत बताना, तो मतलब सर कंप्रेस वगैरह हो जाता है ना ये अच्छे से, मतलब आप मत बताओ, उसमें किसी और से पूछ रहा हूँ। वॉइड्स नहीं अच्छा रहते ठीक है। बताओ। सर, उसमें वॉइड्स नहीं रहते। सर ये खुद ब खुद कम्पैक्ट हो जाता है, ये कहने का मतलब ये है। हाँ, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि ना ही तो सर कोई गैप होता है, ना ही कोई वर्ड्स, कुछ नहीं, मतलब अपने आप। गैप मत वर्ड कॉम्पैक्टिंग का यूज मतलब करना, ये है। गैप वर्ड यूज मत करना, वॉइड वाला वॉइड है। एयर वर्ड। वॉइड्स अपने आप में रिड्यूस, अपने आप से आपका ये एक्सपेल आउट कर देता है और ये किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है। आप इसमें ऐसा शेप बना लो, आप इसमें कंक्रीट डालोगे, फोम वर्क किया, आप इसमें कंक्रीट फिल कर दो तो इस शेप में जल्दी से आ जाएगा। और एयर वॉइड एक्सपेल कर देता है अपने आप। वैसे आपको कैसे करना पड़ता है? वाइब्रेटर से। वाइब्रेटर से आप यूज करते हो, वाइब्रेटिंग में नीडल वाइब्रेटर होता है, फोम वाइब्रेटर होता है, ये सब चीजों से आप रिड्यूस करते हो। बेसिकली क्या बढ़ा रहे हो? डेंसिटी बढ़ा रहे हो, कॉम्पैक्टनेस बढ़ा रहे हो, वॉइड रेशियो कम कर रहे हो। वॉइड रेशियो कम कर रहे हो मतलब डेंसिटी बढ़ा रहे हो। वॉइड्स नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसमें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही करता है। आपको बस इसमें फ्लो होता है, इसमें आपको इसको है ना कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा एरिया है, आप यहाँ से डालना शुरू करो, ये पूरा एरिया अपने आप कवर करना शुरू कर देगा। नॉर्मल कंक्रीट आपको घसीट घसीट के लिए लेबर लगानी पड़ती है, उसको ट्रॉवल वगैरह देके वो खींच के उस शेप में लेके आती है। इसमें नहीं, आप इसमें पानी जैसे डालते हैं ना, जैसे दूध डालते हैं, दूध दूध डालो, पानी डालो, अपने आप उस शेप पे ले लेता है। पानी समझ लो, पानी की तरह कंक्रीट होता है। वीडियो देखी किसी ने सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की? देखो, नो सर, नहीं देखी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि
कि सर ऐसा भी कंक्रीट होता है। दिख रहा है वीडियो? वीडियो नहीं, फोटो। ये सर दिख रहा है। ऐसे ये सर देखो। इसमें बड़ी सी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है सर, मैंने देखा भी है। नहीं बेटा, कौन पाइपलाइन सब में बिछानी पड़ती है। नॉर्मल कंक्रीट करोगे उसमें ही बिछानी पड़ेगी। अब आप बात कर रहे हो कौन पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, यहाँ पे तो पाइपलाइन बिछाई नहीं। इस वाले फोटो में देखो पाइपलाइन बिछी हुई है। ये डायरेक्ट टीएम से आपका शूट के थ्रू आ रहा है। पाइपलाइन इट जस्ट अ मीडियम। आपको भाई कौन आपका टीएम डायरेक्ट साइड पे नहीं पहुंच सकता तो आप कैसे पहुंचाओगे? नॉर्मल कंक्रीट भी पाइप से पहुंचाते हैं और फ्लो वाला कंक्रीट भी बनाते हैं, पहुंचाते हैं। मगर ये अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें आपको मैनुअली कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। ये देख रहे हो सारे वॉइड्स वगैरह अपने आप फिल करता जा रहा है। बंदा खड़ा हुआ मस्त साइड में, अपने आप सारे फिल कर लिया। पानी ऐसा बह रहा नहीं बह रहा है, लग रहा नहीं लग रहा पानी आ रहा हो पाइप से। यस सर। तो ये होता है सेल्फ कॉम्पैक्ट। नॉर्मल कंक्रीट भी आपका पाइप से सप्लाई हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये देखिए, इसमें आपको खुद से मैनुअल कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती सेपरेटली। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के क्या एडवांटेज है? तो पहले तो क्या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफॉर्मेबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस, ईज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ, स्पीड ऑफ प्लेसमेंट। पहला क्या बोला? डिफॉर्मेबिलिटी, जिस शेप में चाहिए उस शेप में मिलेगा। दूसरा क्या बोला? फ्लोएबिलिटी, यहाँ डालो दूर तक जाएगा फ्लो बह के या फ्लो करके। तीसरा क्या बोला? इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंट। दूसरा, चौथा ईज ऑफ प्लेसमेंट। ये तो आपने देखा, प्लेसमेंट में आपका मैनुअल कोई काम कर नहीं रहा। ईज ऑफ प्लेसमेंट के साथ साथ और क्या आ रहा है? स्पीड ऑफ प्लेसमेंट, तेजी, आसानी से भी हो रहा और तेजी से भी हो रहा है। और अगर वाइब्रेटर वगैरह यूज नहीं हो रहा तो लेस नॉइज पोल्यूशन। आप देखना है जहाँ पे वाइब्रेटर यूज होता है वहां पे बहुत आवाज होती है, भूं 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 करके आवाज आती है। ठीक है, तो वो सारी चीज, सारे इश्यूज इसमें रिजॉल्व हो जाते हैं, इसमें आपको नहीं आते। क्यों? डालो अपने आप कॉम्पैक्ट होगा। और क्या, ये सारे फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज के लो। अब बताओ एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव कंस्ट्रक्टेबिलिटी, लेबर रिडक्शन है नहीं है? लेबर रिडक्शन होगा नहीं होगा? यस सर होगा, क्योंकि sir, सर होगा। नॉर्मल कंक्रीट होगा उससे सर एक लेबर चाहिए उसको पूरा प्लेन करने के लिए, और सेल्फ एक कॉम्पैक्ट लेबर में नहीं, क्या ये बहुत सारे खुद ही लेबर चाहिए कॉम्पैक्ट हो होते हैं जाएगा। बेटा। एक लेबर नहीं, बहुत सारे यस लेबर सर। लगते हैं। ठीक यस है, सर, और बहुत क्या, सारे। और बात करें तो क्या लगता है? अच्छा, अभी आपने ये फोटो देखा, ये वाला फोटो देख रहे हो, तो ये स्टील और कंक्रीट के बीच में इसमें बेटर बॉन्ड बनेगा या फिर नॉर्मल कंक्रीट के बीच में बॉन्ड बनेगा? सर इस वाले में ज्यादा बेटर बनेगा, क्योंकि ये सब पूरा एक तरह से पंच ऐसे है ना, तो ये पूरे अच्छे से उसी से अच्छे से ग्रिप पूरा बना अटैच लेगा। हो जाएगा। हाँ, यस बॉन्डिंग सर। टू और नॉर्मल रेनफोर्सिंग। वाले में क्या है, थोड़ा टाइट रहेगा, तो थोड़ा वॉइस हाँ वगैरह भी थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, बॉन्डिंग टू रेनफोर्सिंग स्टील बेटर होती है। इम्प्रूव स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एक्सेलरेट प्रोजेक्ट शेड्यूल। क्यों भाई? आपका स्पीड ऑफ प्लेसमेंट हो रहा है तो शेड्यूल आपका जल्दी काम करेगा। रिड्यूस स्किल लेबर, इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए प्लेस करने के लिए। बोलो बेटा, स्किल्ड लेबर चाहिए नहीं चाहिए? नो सर। और नॉर्मल कंक्रीट को उसको पता होना चाहिए कि भाई किधर किधर वाइब्रेशन करनी है, ज्यादा करने पे यस सर। सेग्रीगेशन हो जाएगा, कम करी तो वॉइड्स रह जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। इसमें क्या है भाई, पाइप लेके छोड़ दो उसे, वो तो अपने आप घूमता रहेगा। जैसे पानी डालते हैं, सब जगह पानी बराबर डालना, बस इतना तरीके से उसको ये ध्यान रखना है।
स्किल्ड लेबर का रिडक्शन, वो रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाता है, और वेयर एंड टियर ऑफ मटेरियल, मशीन नहीं होता, जो भी इक्विपमेंट आप यूज करोगे प्लेस करने में नॉर्मल में, तो उसमें मशीन का इक्विपमेंट का वेयर एंड टियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं, आप पानी इतना डालते हो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट पढ़ लेना जो लिख पाओ, ठीक है। फिर आता है पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट, पॉलीमर पॉलीमर कंक्रीट। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। नेटवर्क इशू आ गया थोड़ा सा। पॉलीमर कंक्रीट कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या होता है, सीमेंट का रिप्लेसमेंट कर देते हैं पॉलीमर से। जैसे आप वहां पे नॉर्मल सीमेंट यूज करते हो, यहाँ पे पॉलीमर सीमेंट यूज होता है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए होता है, कभी हार्डनेस इंक्रीज करनी है, कभी डेड वेट कम करना है या बढ़ाना है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसमें यूज होता है, ठीक है। पॉलीमर कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, कौन से यूज होते हैं, सारे, मतलब जितने भी आपके पीवीसी चिपकाने वाले होते हैं सब इसमें यूज हो जाते हैं। जो से बोलो, इपॉक्सी यूज होता है, इपॉक्सी होता है, कार्बामाइड यूज होता है, स्टाइरीन यूज होता है। तो ये मतलब बेसिकली आप इसमें रखना कि सीमेंट एंड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर। इपॉक्सी पॉलीमर हो सकता है, कार्बोनामाइड होता है, स्टाइरीन हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे क्या बाइंडिंग मटेरियल चेंज होती है, बाइंडिंग मटेरियल इज पॉलीमर, सीमेंट नहीं रहता, ठीक है। सिलिका फ्यूम वाला, सिलिका फ्यूम आता है एक, सिलिका फ्यूम में क्या होता है, जैसे फ्लाई ऐश होता है वैसे सिलिका फ्यूम होता है। ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जस्ट लाइक फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का जो दूसरा वाला है ना रिएक्शन, जो पोज़ोलाना की तरह काम करता है। आवाज आ रही है? पहले तो बताओ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस सर। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है जस्ट लाइक फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश में जो पोज़ोलाना वाला एक्शन होता है वही यूज होता है। इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, इसका जो ब्लेन नंबर, सरफेस एरिया वो भी कम होता है, और इसमें सिलिका कंटेंट बहुत हाई होता है, तो उसमें क्या है, रिएक्ट स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। एक बार रीड मारना आप लोग, ठीक है। तो आपका लगभग एक बार रीड मार लेना, ऊपर ऊपर से रीड मारने की कोशिश करना, जो सिलेबस में लिखे हैं स्पेशल कंक्रीट उन्हीं को रीड मारना, और प्रॉपर्टीज को रीड मारना, इधर उधर मत। सारे थोड़े बहुत एडवांटेज पढ़ लेना, मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिटेल में कुछ नहीं, जरूरत नहीं। आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। बताइए फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें या शाम को रखें? पहले इसको डाइजेस्ट कर लीजिए सर शाम में। नेक्स्ट चैप्टर के सर सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि उससे थोड़ा आइडिया लग जाए। इंट्रोडक्शन बेटा आपको दे रखा है, जो आपने वो चार्ट बनाया था ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड इन कंक्रीटिंग प्रोसेस, याद नहीं था? स्टोरेज ऑफ मटेरियल, बैचिंग ऑफ फर्स्ट मटेरियल। चैप्टर में। हाँ, Yes, फर्स्ट sir. चैप्टर, उसी को उस 6-8 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है बस, और कुछ नहीं। उसके फीचर Okay, sir. जैसे प्लेसिंग, स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, स्टोरेज में क्या क्या, सीमेंट कैसे स्टोर करना चाहिए, फाइन एग्रीगेट कैसे स्टोर करना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट कैसे स्टोर करना चाहिए, उसका डिटेल्ड है, और बाकी कुछ नहीं है। एंड सर ये जो स्पेशल कंक्रीट का चैप्टर, इसमें सिर्फ ये जो स्पेशल कंक्रीट उसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आएंगे ना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है आपके उसका, ठीक है सर। ठीक है।